सैयद अली हुसैनी खामेनाई 17 जुलाई 1939 को ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में एक मजहबी और इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद आयतुल्लाह सैयद जवाद खामेनाई मशहद के एक मोतबर आलिम दीन थे। उनका ख़ानदान सादा और क़नाअत पसंद ज़िंदगी बसर करता था। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ मकतब से तालीम का आगाज़ किया और बाद में दारुत तालीम दीनियात नामी मदरसे में दाखिला लिया। उन्होंने इब्तिदाई दीनी तालीम अपने वालिद से हासिल की। 1958 में वो मशहद से कम मुंतकिल हुए जो शिया उलूम का मरकज़ है। वहाँ उन्होंने आयतुल्लाह हुसैन बुरुजर्दी, इमाम खुमैनी, शेख मुर्तज़ा हायरी यज़दी और अल्लामा तबातबाई जैसे जय्यद उलमा से फ़िक़्ह, उसूल और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। शाह ईरान के दौरे हुकूमत में सैयद अली खामेनी इस्लामी इनकलाब की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया। वो इमाम खुमैनी के करीबी साथियों में से थे। इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया गया और 3 साल तक जलावतनी भी काटी। सैयद अली खामेनी की ज़िंदगी में एक अहम और यादगार वाक़या 27 जून 1981 का कातिलाना हमला है, जिसने उनके जिस्मानी वजूद पर गहरे नकूश छोड़े और उनकी सियासी शख्सियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। ये वाक़या ईरान के इस्लामी इनकलाब के इब्तदाई और इंतहाई हंगामा खेज़ दौर में पेश आया, जब मुल्क अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा था। ये हमला तेहरान की अबू ज़र मस्जिद में पेश आया। सैयद अली खामेनी इस वक्त इस मस्जिद में नमाज जुमा से पहले इनकलाबी गार्ड्स के एहलकारों और अवाम के दरमियान खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब एक टेप रिकॉर्डर जिसमें बम छुपाया गया था उनके सामने मेज़ पर रख दिया गया। तकरीर के दौरान ही ये बम जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में सैयद अली खामेनी शदीद जख्मी हुए। खास तौर पर उनका दायां बाजू बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसके अलावा उनके सीने और आवाज की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले के नतीजे में उनका दायां बाजू मुस्तकिल तौर पर जुज़वी तौर पर मफलूज हो गया। इस हमले की जिम्मेदारी बाद में मुजाहिदीन खल्क नामी तंजीम पर आयद की गई, जो इस्लामी इनकलाब के बाद हुकूमत से मुनहरिफ हो चुकी थी। इस हमले ने ईरानी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पैदा किया और मुल्क गिर सतह पर सैयद अली खामेनी के लिए हमदर्दी की लहर दौड़ गई। ये हमला हुकूमत के लिए एक अज़्म की अलामत बन गया कि वो अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस हमले ने सैयद अली खामेनी को एक जिंदा शहीद और इनकलाब के लिए कुर्बानी देने वाले रहनुमा के तौर पर पेश किया। इस वाक़े के चंद माह बाद अक्टूबर 1981 में वो भारी अक्सरियत से इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर मुंतखब हुए, जिससे जाहिर होता है कि इस वाक़े ने उनकी अवामी हमायत और सियासी इज्जत में इजाफा किया। ये कातिलाना हमला सैयद अली खामेनी की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया, बल्कि इस्लामी इनकलाब ईरान की तारीख में भी एक संग मील की हैसियत रखता है। ये वाक़या उनकी इस्तकामत और इनकलाब से उनकी वाबस्तगी का अक्कास है। 1999 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी के इंतकाल के बाद माहिरीन की मजलिस ने उन्हें ईरान का दूसरा रहबरी मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। उस वक्त वो मर्जा तकलीद के दर्जे पर फाइज न थे, जिसके लिए ईरान के आइन में तब्दीली की गई। सैयद अली खामेनी इस्लामी जमहूरिया ईरान के सबसे बाअसर और बाख्तियार रहनुमा है। वो ईरान की तमाम अहम पॉलिसियों, फ़ौज और अदलिया पर हतमी इख्तियार रखते हैं। उनके नज़रियात में इस्लामी बेदारी, मग़रिब मुखालिफ सोच और दीन व सियासत को एक साथ जोड़ना शामिल है। वो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम करार देते हैं और कमा ज़नी जैसी बाज़ अज़ादारी की रसूमात की भी मुखालिफत करते हैं। वो अदब में भी महारत रखते हैं और शायरी से शगफ़ रखते हैं। उनका तखल्लुस अमीन है। उन्होंने कई किताबें तालीफ़ की हैं और दीगर कुतुब के तर्जमे भी किए हैं, जिनमें तरह कल्ली अंदेशा इस्लामी दर कुरान और 16 इमाम हसन का तर्जमा काबिल ज़िक्र है। सैयद अली खामेनी की 35 साला हुक्मरानी इन्हें मशरक़ वस्ता में सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले सरबराहे ममलिकत बनाती रहे। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए SRK ज़ूम।